किताब नंबर 1 26,870 हदीस नंबर है। वहाँ मोहम्मद साहब ने जब उस बच्ची को खेलते देखा तो वहाँ पे बयान कर रहे हैं कि अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इससे निकाह करूँगा। तो एक लड़की औरत खड़ी, तो मोहम्मद साहब उधर, मैं साहब कह रहा हूँ, सॉरी गलती मोहम्मद उधर से निकल रहा था बाजार से, तो वो औरत खड़ी, तो उसको देख के मूड खराब हो गया। घर गया वापस, जैनब के साथ सेक्स किया और फिर एक आयत डाल दी कि औरत जो है शैतान का रूप, जानवरों को कटवा रहा है, जानवरों को कत्ल करा रहा है। स्पेशल खास मोहम्मद उसकी सेक्स की इच्छाएं पूरी कर रहा है मोहम्मद साहब। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस्लाम और इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है वो केवल मुसलमानों के लिए है, और मुसलमानों के लिए भी वो हानिकारक है, फायदेमंद नहीं है। तकिए के नीचे कुरान रख के लेटी हुई थी, उसके कागज, बकरी आई और उसने कुछ आयतों को खा लिया, उसका भी जिक्र है। तो ये कुरान कंप्लीट है ही नहीं, और कंप्लीट होता तो और हानिकारक हो जाता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस्लाम में औरतों की क्या जगह है? औरत की पता नहीं क्यों बेवकूफ है औरत, हमारे मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। उनको इस्तेमाल की चीज बता दिया गया है, सूरह बकरा के अंदर है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं। शब्द देखो आगे कुरान में ये भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारी खेतियां हैं, इन्हें आगे से जोतो या पीछे से जोतो, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर भी उसने ऐसा लिखा हुआ है कि दुनिया की कोई भी शादीशुदा औरत मेरे साथ सो सकती है, कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा। उसको हिबा बोलते हैं। 60-60 साल के जो बुढ़े या मौलवी होते हैं वो 15-15 साल की, 13-13 साल की बच्चियों से शादी कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट? ये इतना गंदा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से भी पता लगता है कि अल्लाह कम से कम ऐसा काम नहीं कर सकता। खुद मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह किया था। तो ये उम्मत वाले तो 13 साल की कर रहे हैं, फिर भी कम गुनाह कर रहे हैं कम पाप कर रहे हैं। इनके पैगंबर ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया था। 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची क्या कर सकती है? गोद में खिलाने लायक होती है। नियत की बात है। जब आप छोटे थे, आप इस्लाम फॉलो करते थे, तो इस्लाम में ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? इस्लाम में तो असल में अच्छा तो कुछ भी नहीं है, बचपन में अच्छा लगता था। फिर उसके बाद दरगाह वगैरह में बैठा, इमामत करी, वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया था। मैं 3-4 साल के अंदर वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये अल्लाह फ्रॉड है, बिल्कुल फेक है। हाँ, मतलब आपको उसमें ऐसे कौन से रीजन, कौन से कारण पता चले जो आप डिफरेंस कर पाए कि ये अल्लाह की किताब नहीं है? और जैसे ये कि अगर हम ईश्वर के बारे में सोचें, जो ईश्वर है सभी को बराबर से देखना चाहिए। वहाँ पे काफिरों का कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह को नहीं मानता, किसी और ईश्वर में यकीन करता है, वो काफिर है। उनको मारने का, कत्ल करने का आदेश कुरान के अंदर है। ये चीज गले से नहीं उतर रही थी भाई, अगर अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी मखलूक को पैदा किया है तो उनको मारने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो ये करते हैं कि 4-4 शादी का करो, एक औरत से अगर 10 बच्चे भी पैदा हुए तो 40 बच्चे तुम्हारे हो गए हैं। ये बता, कुरान हदीसों के अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। देखिए औरत की कितनी बेकदरी है, तलाक दी आदमी ने, और हलाला कराना पड़ रहा है उसको, औरत को भी। औरत की तो कोई गलती नहीं थी, हलाला तो उसका होना चाहिए था, आदमी का। इसके पीछे की सोच क्या है? किसी भी धर्म का कोई भी पवित्र स्थल हो, वहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता या ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते कि गैर मजहबी नहीं आएगा, लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना बिल्कुल बैन है। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसी सच्चाई है जो लोगों से छिपाई जा रही है? असल में तो अभी तक वैसे जो रिसर्चर है उनको तो पता है, मक्का के अंदर कोई मोहम्मद नाम की चीज दफनाई नहीं गई है। दूसरे ये हिंदू को नजस बोलते हैं, नजस मतलब पखाना, टट्टी पोटी, जो एक शिक्षा की जगह है, वहाँ पर इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं लड़कियों के साथ। जब वो अल्लाह से नहीं डर रहे, उसके कहने पे तुम अल्लाह से डर रहे हो, इसका मतलब फर्जी कनेक्शन ही फर्जी है। अब हम लोग मुसलमान जो है गर्व करते हैं कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए। अच्छा। चलो 5 पीढ़ी खुद दोगे तो हिंदू निकलेंगे। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान है उनका नाम है सलीम वास्तिक। उन्होंने इस्लाम पर अपनी खुद की रिसर्च की और उस रिसर्च के आधार पर उनके अपने खुद के कुछ विचार हैं, जिससे उन्हें बहुत हेट मिलती है, कुछ लोगों का प्यार भी उन्हें मिलता है, लेकिन
मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान आजाद देश है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर हर इंसान को है। तो आइए आज सलीम जी से जानते हैं कि इस्लाम को लेकर उन्होंने क्या रिसर्च की और उनके अपने क्या विचार हैं। तो आइए बिना देर किए मैं मिलवाती हूँ अपने आज के मेहमान से। सलीम जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, थैंक यू। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब आप छोटे थे, आप इस्लाम फॉलो करते थे, तो इस्लाम में ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? इस्लाम में तो असल में अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बचपन में अच्छा लगता था हाँ। कि भाई इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं था कि भाई क्या क्या लिखा है। तो मुल्लाओं ने जो जो बता रखा था वही अच्छा समझते थे। मोहम्मद साहब इतने अच्छे आदमी थे, उस वक्त उन्हें हंसना बताया गया, उनको दुनिया का रोल मॉडल। तो हम भी मानते थे अल्लाह की किताब है, इससे बेहतर कोई किताब नहीं है, हम भी मानते थे। पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बेकार किताब है। अच्छा। तो ये किस एज में जाके आपको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इस्लाम फॉलो नहीं करना है? मैं कोई 24-25 साल की एज में था उस वक्त, जब मेरे को एहसास हो चुका था कि ये किताब अल्लाह की नहीं है। ओके। और अल्लाह को ही हम मान के चल रहे थे। तो जब पता लग गया अल्लाह की नहीं है, तो अंदर ही अंदर हम बस ये फिर पाखंड ही रह गया हमारे को दिखाने को लोगों को क्या हम मान रहे हैं अल्लाह को, नहीं तो अंदर से साफ हो चुके थे। फिर उसके बाद दरगाह वगैरह में बैठा, इमामत करी, वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया था हमें 3-4 साल के अंदर। वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये अल्लाह फ्रॉड है, बिल्कुल फेक है। हाँ। तो वहीं पे बताना स्टार्ट कर दिया था मैंने लोगों को। मतलब आपको उसमें ऐसे कौन से रीजन, कौन से कारण पता चले जो आप डिफरेंस कर पाए कि ये अल्लाह की किताब नहीं है? और जैसे ये कि अगर हम ईश्वर के बारे में सोचें, जो ईश्वर है सभी को बराबर से देखना चाहिए। राइट। वहाँ पे काफिरों का कॉन्सेप्ट है। जो अल्लाह को नहीं मानता, किसी और ईश्वर में यकीन करता है, वो काफिर है। उनको मारने का, कत्ल करने का आदेश कुरान के अंदर है। ये चीज गले से नहीं उतर रही थी भाई। अगर अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी मखलूक को पैदा किया है तो उनको मारने का हुक्म क्यों दे रहा है? राइट। 20% को मारने का हुक्म देता तो समझ में भी आती कि 80% लोग सही है, 20% राक्षस है, उनको वध कर दो, मान लेते चलो। 80% लोगों का वध करा रहा है। तो जानवरों को कटवा रहा है, जानवरों को कत्ल करा रहा है। इनसे पता लग जाता है कि अल्लाह की किताब नहीं। फिर एक स्पेशल पर्सन की, जो स्पेशल खास मोहम्मद, उसकी सेक्स की इच्छाएं पूरी कर रहा है मोहम्मद साहब की। अच्छा। अल्लाह मियाँ, तो उसको क्या जरूरत है किसी इंसान की सेक्स की इच्छा पूरी करने की? इन चीजों से पता लग गया था कि ये काम मोहम्मद का है और उसने अल्लाह का नाम यूज करके इसको लोगों के सामने परोसा है। जैसे आपने कहा कि उसमें एक शब्द लिखा हुआ काफिरों को मारना, ये काफिर शब्द का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको परिभाषित कर पाए? काफिर कुफ्र शब्द से आया है। कुफ्र अरेबिक वर्ड है। ओके। इसके मायने कई आते हैं। झूठ बोलना, कम तोलना, बुरे काम करना, और सबसे बड़ा कुफ्र जो बताया गया है, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के किसी और पे यकीन करना। अच्छा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है। इस कुफ्र को करने वाला काफिर है। कुफ्र से काफिर शब्द आया। हाँ, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस्लाम और इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ एक मजहब उसी मजहब के लोगों के लिए इंसानियत दिखा रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो इंसानियत कहाँ से हुई? वो केवल मुसलमानों के लिए है, और मुसलमानों के लिए भी वो हानिकारक है, फायदेमंद नहीं है। वो मुसलमान को छूटते ये शिक्षा दे रहा है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए कंडम है, फानी है। उसको फानी बोल दिया दुनिया को। फानी बोलते हैं बेकार। इस दुनिया की तुम्हें कोई तैयारी करनी ही नहीं है। इस दुनिया की तरक्की में तुमने कोई योगदान देना ही नहीं है। तुमने सिर्फ बाद की दुनिया जो आखिरत है, अच्छा, जो ऊपर जन्नत है, उस पे ध्यान देना है, उसकी तैयारी करनी है। तो खा गया मुसलमान को। मुसलमान अब ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना कुछ तरक्की के काम करेगा, वो सिर्फ नमाज रोजे में उलझ जाएगा। तो वो खा गया मुसलमान को। मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो वर्चुअल दुनिया, उसको छोड़ के जो पता नहीं है, आता नहीं है, उसके बारे में सोचो। आधी रोटी सामने जो ताजी रखी हुई है उसको छुड़वा रहा है, एक रोटी के ख्वाब दिखा रहा है। अच्छा, जब आपने ये फैसला किया कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करूंगा, तब आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ा होगा। आपको धमकियां आई थी क्या उस बारे में, या आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? उन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट तो नहीं करा, लेकिन मेरे खिलाफ भी कोई नहीं जा सकता ना। मैं बहुत पॉडकास्टों में बता चुका हूँ कि मैं पहले गुंडा था।
तो मैंने सारे बुरे काम किए हैं अपने जीवन में। हाँ। हो सकता है ये भी मेरे से किसी अदृश्य शक्ति ने कराए हों। राइट। यहाँ तक आना, इस तरह से बोलना, इस तरह से पब्लिक के सामने खड़ा होना एक आम आदमी की हिम्मत है ही नहीं है। क्या पता मुझे उस शक्ति ने जानबूझ के ऐसे कर्म कराए हों कि इसका जिगरा लोहे का बनाओ। हाँ, कोई भी काम बिना कारण के नहीं हाँ होता। तो मुझे लग रहा है कि उस वक्त वो काम ऐसे हुए, आज मुझे उनका बेनिफिट मिल रहा है, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा, ये जो आप कुरान की बात करते हैं जब हम, तो कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं और जो अल्लाह की किताब में है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, कहीं अल्लाह की किताब का कुछ हिस्सा बाकी है या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या मोहम्मद का लिखा हुआ ही सब कुछ सारी मुस्लिम समुदाय जो वो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, पहले थी कुछ 15,000 के लगभग आयतें थी कुरान के अंदर, जो पहले कुरान था। उस्मान गनी के जब हाथ में आया तब ये कुल 6,236 आयत रह गई। कुछ आयतें बकरी भी खा गई थी। इसका भी हदीस मिलता है। मैं आयशा तकिए के नीचे कुरान रख के लेटी हुई थी, उसके कागज, बकरी आई और उसने कुछ आयतों को खा लिया, उसका भी जिक्र है। तो ये कुरान कंप्लीट है ही नहीं, और कंप्लीट होता तो और हानिकारक हो जाता। अच्छा। अब ये सोचो कि 3 हिस्से बचे हुए हैं, तीसरा हिस्सा हमारे पास है, इसी ने आफत मचा रखी है। अगर सारे हिस्से होते तो दुनिया का क्या हाल होता। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस्लाम में औरतों की क्या जगह है? औरत की पता नहीं क्यों बेवकूफ है औरत हमारे मुसलमानों की, कोई जगह नहीं है उनको। उनको इस्तेमाल की चीज बता दिया गया है, सूरह बकरा के अंदर है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं। शब्द देखो आगे कुरान में ये भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारी खेतियां हैं, इन्हें आगे से जोतो या पीछे से जोतो, ओह माय गॉड, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा शादियां ज्यादा बच्चे, इसके पीछे कोई एजेंडा है क्या, या हाँ, फिर वो सिर्फ ऐसे तो शौक में? इस्लाम को बढ़ाने का एजेंडा है। मुसलमान कौम बड़ी भी ऐसी है, एक तो ज्यादा बच्चों से, और एक जबरदस्ती कन्वर्जेशन जो किया है तलवार के दम पे, इन 2 चीजों से ही ज्यादा बड़ी है। तो ये करते हैं कि 4-4 शादी करो, एक औरत से अगर 10 बच्चे भी पैदा हुए तो 40 बच्चे तुम्हारे हो गए हैं। राइट। ये बता, हदीसों के अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये मतलब ये एक एजेंडा है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों पे हावी होने के लिए। सो मैंने सुना था कहीं, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कि जब गैर मजहबी या दूसरे धर्म की लड़कियों अगर कोई मुस्लिम फंसाएगा प्यार के जाल में या शादी करेगा तो उसको कुछ पैसे ऑफर किए जाते हैं। वो लव जिहाद का है, कुछ संगठन ऐसे हैं जो लव जिहाद में मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगाते हैं। पाकिस्तान से शादीशुदा लड़के जिनकी शादी हो रखी है वो यहाँ पे शरण लेते हैं, फिर यहाँ की लड़कियों को, हिंदुओं को फंसाते हैं, उनसे शादी करके उनको फिर वही है ना, वो खेती बना देते हैं, और उसको फिर पर्दे में रहे, बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, परेशान ही है फिर वो। वही मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज का एक बयान देखा था, उन्होंने बताया था कि आज भी हिंदुस्तान में 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके अब्बा पाकिस्तान से हैं। हाँ, सही है, डाटा ठीक है। तो मतलब ये हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, ये वाकई में सोचने की बात है। अच्छा सलीम जी, एक मैंने सुना है आसमानी किताब होती, जिसे मुस्लिमों में आसमानी किताब कहा जाता है, और मतलब वो औरतों के लिए बहुत इजीली अवेलेबल नहीं, उनको पढ़ने पे थोड़ी सी पाबंदी है कि उसमें औरतों के बारे में बहुत गलत चीजें लिखी हुई हैं। तो वो आसमानी किताब क्या है, उसकी हकीकत क्या है? आसमानी किताब नहीं, असल में उस्मानी किताब है। मैंने बताया ना, उस्मानी है। ये तीसरे खलीफा थे उस्मान गनी। हाँ। ये इसी ने कुरान को तैयार कराया है। कुरान पूरा इसी की तैयार करी हुई है। इसने पहले सारे कुरान जला के ये नया कुरान रखा। जलाए इसलिए थे कि कोई कंपेयर ना कर ले, ढूंढ के सारे कुरान जलाए थे। औरत का क्या सवाल था आपका? ये कि औरत को मतलब बहुत गलत जगह पे रखा गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उसकी गवाही भी आदि बताई गई है कि अगर आदमी की गवाही है, आदमी उपलब्ध नहीं है तो 2 औरतें ले आओ। अरे, उसकी अकल आदि बता दी गई है, उसमें दिमाग कम है, वो भूलती है इसलिए दिमाग कम रख दिया गया उसका। उसको दुनिया के अंदर भी मतलब शादी करने की इजाजत नहीं है, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। निकलोगे तो किसी को साथ लेके निकलोगे, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, उसको ढक के रखना है, जिले बाप का हुक्म है। अच्छा, जैसे सलीम जी, दूसरे धर्मों में ये माना जाता है कि उनकी वाइफ
अगर किसी दूसरे आदमी के पास जाती है तो जनरली होता है कि पति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे जो हलाला होता है वो मतलब जब तक उनका हलाला नहीं होगा तो पति एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर मतलब मैंने सर्वे देखा था, एक सर्वे में बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं ने खुद आगे आके बोला है कि जो हलाला है वो हमारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न है। कई बार लोग अपनी मौज मस्ती के लिए जबरदस्ती हलाला करवाते हैं। बहू बेटे की बुआ फिर ससुर ने ही हलाला कर दिया, या मौलवी जिनको लोग बहुत पूजते हैं मानते हैं मौलवी ने हलाला कर दिया। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये औरतों के हिसाब से कितना गलत है? इसके लिए कुछ किया जिन क्यों नहीं औरतों ने जाता? इसके बारे में जो है आवाज उठाई है ना, वो बहुत क्रिएटिव बुद्धि की औरतें होंगी। मुझे पता नहीं है किस किसने उठाई है, लेकिन वो वाकई में बहुत क्रिएटिव है और उनको समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। राइट। हलाला सूरह बकरा की 230 आयत के नंबर है, उसमें लिखा है हलाला के बारे में। देखिए औरत की कितनी बेकदरी है, तलाक दी आदमी ने, करेक्ट, और हलाला कराना पड़ रहा है उसको, औरत को भी। औरत की तो कोई गलती नहीं थी, हलाला तो उसका होना चाहिए था, आदमी तो का। इसके पीछे की सोच क्या है? सोच तो अल्लाह ने, असल में नाम फिर वही बात आ जाती है ना, अल्लाह और मोहम्मद। हाँ। हम लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह की किताब है, असल में ये मोहम्मद की किताब है। मोहम्मद ने अपना इंतजाम करने के लिए ये हलाला की आयत रखी थी कि भाई जो इस तरह की हरकत करेगा उसकी बीवी के साथ मैं लेटूंगा, मेरे साथ हलाला करवाना, एंटरटेनमेंट। हाँ, तो वो अपने लिए उसने करा था। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर भी उसने ऐसा लिखा हुआ है कि दुनिया की कोई भी शादीशुदा औरत मेरे साथ सो सकती है, कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा। उसको हिबा बोलते हैं, अरबिक वर्ड। हाँ। कि दुनिया की कोई भी शादीशुदा औरत मेरे साथ हिबा कर सकती है। अब यहाँ से पता लगता है कि कितना मतलब क्या कहूँ उसको, कितना बेकार आदमी है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मजहब अपनी औरतों की इज्जत नहीं कर रहा है, उनको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो दूसरे लोगों के धर्म को क्या ही समझ दें, क्या वैल्यू देंगे? हाँ, दूसरे धर्म को तो वैसे ही नफरत करते हैं ना। खुद ही उन्होंने 360 मूर्तियों को काबा के अंदर तोड़ा था, और दूसरे धर्म की तो इज्जत का कोई मतलब ही नहीं है। कुल या अय्युहल काफिरून, ये कह दो सभी काफिरों से। काफिरों को तो खत्म करने का आदेश है, गजवाए हिंद का आदेश है। वही। अच्छा सलीम जी, क्या होता है कि जैसे हमारे मंदिर हैं, कोई चर्च है, किसी भी धर्म का कोई भी पवित्र स्थल हो, वहां पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता या ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते कि गैर मजहबी नहीं आएगा, लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना बिल्कुल बैन है। तो क्या वहां पे कुछ ऐसी सच्चाई है जो लोगों से छिपाई जा रही है? असल में तो अभी तक वैसे जो रिसर्चर है उनको तो पता है, मक्का के अंदर कोई मोहम्मद नाम की चीज दफनाई नहीं गई है। अच्छा। ऐसा कोई शख्स कभी हुआ ही नहीं है इतिहास के अंदर। मक्का के अंदर 3 स्तंभ है अंदर, जो मक्का है ना, काबा, उसके अंदर 3 स्तंभ है, और तीनों स्तंभ के ऊपर मूर्तियां खुदी हुई है। वो मूर्तियां हैं लात, मनात और उज्जा, 3 देवियां थी। अच्छा। उस वक्त उन 3 देवियों की पूजा होती थी अरब कंट्री के अंदर, वो ही उसके अंदर है। और ये लोग वहां पे हिंदुओं को इसलिए नहीं जाने देते, एक तो इनको पोल खुलने का खतरा है, वहां तक आदमी पहुंचेगा तो बहुत कुछ पता लगेगा। हाँ। दूसरे ये हिंदू को नजस बोलते हैं, नजस मतलब पखाना, टट्टी पोटी कि मतलब अगर हिंदू वहां आ जाएगा तो वो जगह नापाक हो जाएगी। अच्छा। ये 2 कारण है। ये मेरा अपना खुद का पर्सनली सवाल है कि लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, पर मेरा सवाल ये है कि अगर उसका कोई मजहब नहीं होता तो उसका लास्ट रिचुअल, जो अंतिम संस्कार हम लोगों में बोलते हैं, तो वो फिर इस्लाम के तौर तरीके से क्यों किया जाता है? वहां पर मुसलमान खड़े होकर क्यों नहीं बोलते कि ये आतंकवादी और हम इसको अपने हिसाब से नहीं दफनाएंगे? उसको कब्रिस्तान में भी जगह मिलती है, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाती है, पूरी प्रक्रिया होती है, और वो एक धर्म के अनुसार ही होती है। राइट। और उस आतंकवादी का धर्म था तभी उसकी जनाजे की नमाज हुई है। और जितने भी ये आतंकवादी है ना, इन सब का धर्म ही है, और धर्म ही आतंकवाद फैला रहा है, ये वाला धर्म। बिल्कुल। और किसी धर्म की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि 80% लोग जो है वो मुस्लिम धर्म के या मजहब के लोग ही आतंकवादी बनते हैं? हाँ, कुरान की 8वीं सूरह के अंदर 12वीं आयत है, वहाँ खुद कुरान भी कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ और तुम भी आतंकवादी बनो। अच्छा। मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, दहशत मतलब टेरर। हाँ। टेरर डालने वाला टेररिस्ट, अल्लाह खुद कह रहा है वहां पे कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना, यानी कि तुम भी दहशत फैलाना।
तो अल्लाह खुद आदेश दे रहा, तो फिर बनेंगे क्यों नहीं आतंकवादी। मतलब आपको सुनने के बाद ये सब इतना डरावना लग रहा है कि अगर सच में ये साजिश कामयाब हो जाएगी तो क्या ही होगा फिर। अगर हिंदू ऐसा रहा तो हो जाएगी कामयाब। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी कि हमें मुस्लिम समुदाय से कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, लेकिन एक चीज सभी हिंदुओं को सीखनी चाहिए और वो है एकता। हाँ। मुस्लिम समुदाय में जितनी एकता है उतनी हिंदुओं में कभी दिखाई नहीं देती। हम लोगों को कुछ नहीं तो हम राम और कृष्ण के नाम पे ही लड़ जाते हैं, राम हमारा कृष्ण तुम्हारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सीखेंगे कि एकता से किस तरह से रहा जाता है, नहीं तो फिर वही बात है कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा सलीम जी, मैंने देखा है वहां पे मुंबई में स्पेशली सिया और सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, तो ये लोग एक दूसरे के इतने एंटी क्यों रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? एक्चुअली सिया सुन्नियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सिया जो होते हैं वो अली के खानदान वाले हैं, जो मोहम्मद का परिवार था पीछे से, दामाद उसका अली, अबू बकर, उमर, इसकी जो नस्लें हैं ना वो है सिया। अच्छा। और सुन्नी वो लोग हैं जो सुन के ईमान लाए थे। तो ये दोनों की प्रक्रिया नमाज पढ़ने की भी अलग है, इनके तौर तरीके भी अलग हैं। तो वो सोचता है वो गलत है, वो कहता है ये गलत है। अच्छा। वो लड़ाई है। कुरान दोनों के पास एक है। अच्छा, मतलब किताब एक ही फॉलो करते हैं, लेकिन अच्छा ये 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ये बहुत मैंने सुना है, वीडियोस इसके ऊपर बहुत चलन है, कुछ मौलवीज को भी मैंने कहते हुए सुना कि 72 हूर मिलेंगी। ये 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्कीम में चलती है ना गाँव के अंदर के, ये करोगे तो तुम्हारे को ये मिलेगा साथ में, ये स्कीम में आती है ना। तो मोहम्मद साहब ने भी उस टाइम स्कीम पैदा कर दी थी, जो चीजें बढ़िया होती थी, नेमत अच्छी होती थी, उसका जिक्र कुरान के अंदर दे दिया जन्नत में। अच्छा। जैसे कि 72 हूर है, एक नहीं 72 मिलेंगी। यहाँ तो तुम्हारे को एक भी नहीं नसीब, मतलब जन्नत में मिलेंगी। हाँ, जहाँ की कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब उसके नाम पे यहाँ लोगों को खराब किया जा रहा है। हाँ, तुम्हारे को शराब की नदियां मिलेंगी, तुम्हारे को शहद की नदियां, खजूरें मिलेंगी, खजूरों के बाग होंगे। जो चीज उस टाइम अरब के अंदर नेमत थी उसका जिक्र कर दिया। तो भाई शहद नदियों में नहीं आता, शहद मधुमक्खियां पैदा करती है। हाँ। फूलों पे से रस चूस के उस नदियों में कैसे बहालोगे तुम, कहाँ से बहाओगे? शराब बनती है, फैक्ट्रियों के अंदर बनती है, भट्टी के अंदर बनती है। हाँ। वो नदियों में कैसे आ जाएगी? मतलब ये कह सकते हैं कि लोगों को किस हद तक अनएजुकेटेड रखा है या लिमिटेड माइंड में रखा हुआ है कि वो इन सब बातों पे बिलीव कर रहे हैं। हाँ, और जो जिनको समझ आ रही है वो छोड़ते जा रहे हैं। हाँ। अब हमारे जैसे भी हैं, अब तो यहाँ पे 1.5 करोड़ के करीब तो इंडिया में ही हो गया हमारे जैसे आदमी। अच्छा। तो जिनको समझ में आ रही है बातें कि यार ये तो बिल्कुल ही पागल बना रहे, तगड़ी टोपी पहना रहे, वो छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा। और जो अभी भी यकीन रखे हुए हैं कि अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, वो अभी भी नहीं, मैं अंधविश्वास के साथ से फॉलो किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं उनको कुछ भी। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले भी, अभी भी चल ही रही है, ऐसी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी कि 60 साल के जो बुढ़े या मौलवी होते हैं वो 15 साल की, 13 साल की बच्चियों से शादी कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट? ये इतना गंदा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से भी पता लगता है कि अल्लाह कम से कम ऐसा काम नहीं कर सकता। करेक्ट। खुद मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह किया था। तो ये उम्मत वाले तो 13 साल की कर रहे हैं, फिर भी कम गुनाह कर रहे हैं, कम पाप कर रहे हैं। इनके पैगंबर ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया था। 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची क्या कर सकती है? बिल्कुल, गोद में खिलाने लायक होती है। नियत की बात है। आजकल जो मदरसों में चल रहा है, लड़कियां भी बाहर आ रही हैं कि मदरसों में उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, गलत तरीके से। तो मदरसों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि या तो वहां से आतंकवादी निकल के देश में दहशत फैला रहे हैं या लड़कियों का शोषण हो रहा है? कहने के लिए वो मौलवी बहुत हमारे सनातन में पूजनीय बोलते हैं, मुझे नहीं पता इस्लाम में क्या बोलेंगे। तो वो जब इतना उस इंसान को इतने बड़े लेवल की एक पोस्ट दी हुई है और वो पूजनीय है, तो वो इस तरह के काम कर रहे हैं। वो पूजनीय नहीं है, जूतनीय है। उनको जूते बजने चाहिए। देखिए, मदरसों के अंदर मेन शिक्षा होती है कुरान की, और इस्लाम के बारे में नॉलेज देना। अलग से भी मुल्ला अपनी तरफ से भी बताते हैं, और जो कुरान है वो पढ़ाना। लेकिन ये लोग क्या होता है कि दूर दूर से आए हुए होते हैं, जो वहाँ टीचर होते हैं ना, मौलाना, ये कोई भी लोकल नहीं होता। किसी का घर 300 किलोमीटर है, किसी का घर 500 किलोमीटर है। अच्छा। किसी का घर 800 किलोमीटर है, दूर दूर से आए हुए होते हैं। और ऐसा क्यों?
लोकल होते ही नहीं है, हमेशा बाहर से ही आते हैं। अच्छा। लोकल होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। हम्म। अब देखिए, ये जो मानव इच्छा होती है, जो कुदरत नेचर बिल्कुल, होता हाँ, है, वो बिल्कुल। कभी भी जाग सकता है। अब नेचर में भूख होती है, बिल्कुल आदमी को बिल्कुल। कभी भी भूख लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर जाके ही खाएगा। Correct. अगर घर उसका इतनी दूर है तो कहाँ खाएगा, वो यहीं ही खा लेगा जहाँ भूख लगेगी। इसी तरह नींद होती है, उसको कभी नींद आएगी तो जहां उसको जगह आएगी, मिलेगी सो वहीं जाएगा। सोएगा फौरन। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह सेक्स की भी इच्छा होती है। Correct. जब ये जागेगी तो वो वहां अपने घर तो नहीं जाएगा। अब उसका इच्छा होगी तो वहां आसपास कौन है, स्टूडेंट, बच्चे, लड़के और लड़कियां, वो वहीं पर हाथ मारेगा। तो गलती उन मौलानाओं की नहीं है, उन पेरेंट्स की है जो ये देखते नहीं है कि भाई हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। वो ऐसी जगह पे बच्चों को भेजे एजुकेशन के लिए जहाँ पे कुछ गारंटी भी हो, कुछ महिलाएं भी हों, स्कूलों के अंदर भेजें। राइट। अब बंदों में भेजेंगे तो वहां तो कुछ तो होगा ही। और इससे पता भी लगता है कि उनको खुद को अल्लाह का यकीन नहीं है, तो वो हमारे को अल्लाह का डर दिखाते हैं। उसी के कहने पे हम डरते हैं अल्लाह से। और वो मस्जिद के अंदर ही बुरे काम कर रहे हैं, मदरसों के अंदर ही बुरे काम कर रहे हैं। जो एक शिक्षा की जगह है, वहां पर इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। हाँ। लड़कियों के साथ। जब वो अल्लाह से नहीं डर रहे, उसके कहने पे तुम अल्लाह से डर रहे हो, इसका मतलब फर्जी कनेक्शन ही फर्जी है। अच्छा, ये जो मुस्लिम समुदाय मूर्ति पूजा का खंडन करता है, मूर्ति पूजने वाले लोगों को काफिर और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, तो जब ये जिसकी पूजा करते हैं, मुझे पता है ये भी विवादास्पद बयान होने वाला है क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ, कभी किसी पीर मजार पे जाओ तो हमारा तो पता भी है कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, एक फेस है, एक शरीर है, हमें पता है हम किसको पूज रहे हैं, लेकिन वहां तो एक चद्दर लगाई हुई है, सीमेंट की, वो कब्र जैसा बनाया हुआ है, उसको पूजने का कॉन्सेप्ट इन लोगों को सही लगता है? देखिए, मूर्ति होती है, एक खड़ी मूर्ति है, एक पड़ी मूर्ति है। अच्छा। तो आप उसको सब जगह पे जो ये कब्र कब्र जैसा बना हुआ होता है, या अलग अलग लोगों की बॉडी को नहीं, बॉडी कुछ नहीं होती है, यहाँ पे सीमेंट से बनाई हुई होती है और ये कह देते हैं यहाँ फलाने हजरत की मिट्टी डाल ली है। अच्छा। किसी का भी नाम ले देते हैं, किसी का भी नाम लिख दे। मैंने खुद 2 मजारें बनाई हैं, इसके बारे में बता रखा है मैंने, अम्बाले के अंदर। ओके। तो ये दुकानदारी है और ये इसका इस्लाम में नहीं है, इसको आप इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, मुसलमान के अंदर है। अच्छा। इस्लाम में नहीं है इसका कोई। 2-4 मजारे ऐसी हैं, जैसे कलियर है। हाँ। और वो अजमेर है, और एक और है सरिन शरीफ है। ये 2-4 जगह ऐसी है जहाँ पे जेन्युइन आदमी दफन हुए थे। जब आपसे पूछते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आपने कहा कि नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, तो क्या डिफरेंस है एक्स मुस्लिम होने में, या फिर आप जिस तरह से जागरूक तो आप भी कर रहे हैं ना लोगों को, तो आप एक्स मुस्लिम नहीं है तो फिर क्या है? एक्स मुस्लिम होने के लिए ना पूरी प्रक्रिया होती है। एक्स मुस्लिम का मतलब कि आप इस्लाम से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अच्छा। अब आपको किसी और धर्म की दिखानी पड़ेगी। अब आप हो क्या? तो हमारे पास और कोई धर्म अपनाने के लिए है नहीं था, हमने कोई अपनाया नहीं। वजह ये थी कि अगर हम अपना धर्म अपना लेते तो हम अपने परिवार को बदलने लायक नहीं रहते। जब हमने कोई धर्म नहीं अपनाया तो हमारी पहचान जो है, आईडी कार्ड जो है, आज भी वो सलीम अहमद के नाम के हैं। अच्छा। बहुत सारी चीजों से मेरे शरीर से पहचान, खतना से भी पहचान हो जाएगी कि मैं मुसलमान हूँ। काफी चीजें ऐसी हैं। तो अब भी हम मुसलमान तो हैं, बेशक नाम के हों, लेकिन हमने इस्लाम को छोड़ दिया, उसके स्क्रिप्चर को छोड़ दिया है, इस कुरान को दफा कर दिया है, सीधी सी बात है। अच्छा, तो अब आप अपने जो आपको सही लगता है आप उस हिसाब से चीजें करते हैं? हाँ, अपने भाइयों को बता रहे हैं हम कि ये कुरान जो है अल्लाह की तो किताब नहीं है, अब बाकी तुम किसी और की किताब को फॉलो कर रहे हो तो मूर्ख हो। आपको क्या लगता है कि आप अकेले खड़े, मतलब आप 1 मैन आर्मी है, देखा जाए तो आप अकेले खड़े तो आप कितने लोगों के विचार बदल सकते हैं, कितने लोगों को ये सही गलत की दिशा दिखा सकते हैं? कभी तो ऐसा था जी, अब से 4-5 साल पहले की बात थी, कभी तो ऐसा था, उस वक्त भी मैंने कोई 20-22 आदमी चेंज कर लिए थे। 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कभी तो ऐसा था कि मैं गिन लेता था कि ये बदल दिया, एक से बदल दिया, एक से बदल दिया। अच्छा। लेकिन 4-5 साल से ये संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। इतने लोग हमारी वजह से चेंज हो चुके हैं। और अब तो हमारी टीम चल रही है, पूरी टीम बनी हुई है, जो मैंने ही बनाई है, मैंने लोग उसमें जोड़े हैं, अपना आप ही जुड़ते चले गए मुझसे। तो बहुत तगड़ा बदलाव हो रहा है। अब तो 1.5 करोड़ के लगभग संख्या हम जैसे लोगों की यहाँ पे है, और मेरे टाइप के आदमी बोलने वाले 100 के करीब तो इंडिया में ही है। अच्छा। जो मेरी तरह बोलते हैं टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे, इस तरह।
जैसे अपने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और दूसरे कंट्री के मुसलमान हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? वो मुसलमान सही मुसलमान है, यानी कि वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है। ये लोग सिर्फ दिखाने को मुसलमान है। अच्छा। ये जानबूझ के ऐसा सेटअप बनाते हैं अपना कि हम मुसलमान लगे, मुच्छे साफ, पजामा ऊंचा, हाँ। है ना, दाढ़ी लंबी। ये जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं कि हम मुसलमान दिखें, लेकिन असल में इनको कोई अरब कंट्री का आदमी इनको मुसलमान मानता नहीं। प्रिंस ने भी बयान दिए हुए हैं कि इधर का आदमी मुसलमान नहीं है, चाहे मानता रहे अपना आप को, है नहीं है। अच्छा। वो लोग सही इस्लाम को पहले फॉलो करते थे, अब उन लोगों ने भी इस्लाम छोड़ दिया है अरब कंट्री के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा दुबई कट्टरता खत्म हो चुकी है। बिल्कुल वहाँ बहुत कंफर्टेबल है रहने के लिए। सऊदी अरब भी हो चुका है कंफर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल गए, म्यूजिक सिस्टम चलने लगे, औरतों को आजादी मिल गई, पहनो या ना पहनो, बुरखा, गाड़ी चलाओ। अच्छा। सारी आजादी मिल गई, शराब ठेके खुल गए। तो वहां पे इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, ये बेवकूफ फॉलो कर रहे हैं, इनको फॉलो करवा रहे हैं ये मदरसे इदारे, देवबंद मदरसा, ये जितने भी दारुल उलूम है ना, ये इनको मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि इनको मिल रहा है करेक्ट फंडिंग। हाँ। मुझे पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जहाँ पे बहुत हेट मिलने वाली है, लेकिन जो सच्चाई है वो है। सलीम जी, जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को ही अपना ना मानना, उनके साथ में इतना दुश्मनी पाल लेना, उनको एक्सेप्ट नहीं करना, ये किस तरह की मानसिक? ये हमारे अंदर घुसाई गई है। ये जब वो आक्रांता आए थे ना बाहर से, उन लोगों ने मुसलमानों को चेंज किया, तो सॉरी हिंदुओं को चेंज किया और मुसलमान बना दिया। अब उनको बेचारों को ये दिखाना पड़ता था कि हम सच्चे हैं, नहीं तो उनको मार दिया जाता था। ये मुगल शासक में भी ऐसे हुआ है, मुगल शासन में। फिर जो आगे पीढ़ियां आती गई ना, उन्होंने सोचा कि हम शुरू से ही ऐसे हैं। वो ये भूल ही गए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। अब हम लोग मुसलमान जो है गर्व करते हैं कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए। अच्छा। चलो 5 पीढ़ी खोदोगे तो हिंदू निकलेंगे। यही मेरा अगला सवाल था कि ऐसा माना जाता है कि पहले सब लोग सनातनी थे, तो आप इस बात पे यकीन करते हैं कि 5-6 पीढ़ी तक सब? सबूत है, बिल्कुल बिल्कुल सबूत है इस चीज। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो इसको मानने से इनकार करते हैं। नहीं, अब मुसलमान नहीं मानते इस बात, अब तो मानते हैं। अच्छा। अब तो कहते हैं कि हाँ थे तो हम हिंदू ही, हमारे पूर्वज। अच्छा। एक्सेप्ट करने लगे, पहले नहीं करते थे। तो आप इतना खुलकर बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? आपको धमकियां आती हैं क्या? हाँ, जो नहीं जानता वो तो धमकी नरेंद्र मोदी जी को भी दे देगा। फोन पे तो कुछ भी कर लेता है। कभी आपके साथ किसी ने कोई स्कैम किया है, मतलब आपको ऐसे झूठ बोल के बुला लिया? हाँ, ये ऐसे कई बार हो चुका है। बाकी पता नहीं कुछ बुद्धि ऐसी है कि पकड़ लेते हैं। हाँ। आज आपके यहाँ भी इस तरह मैं आ नहीं रहा था। आपको तो खैर बुलाते बुलाते हमें काफी टाइम हो गया है, आप बहुत दिन बाद आप आए हैं हमारे पास, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब हम पे ट्रस्ट कर पाएंगे। सलीम जी, हमारे सनातन में ऐसा माना जाता है कि शादी जितनी दूर के रिश्तों में हो या अनजान लोगों में हो तो उतना अच्छा होता है, कि अगर पास में या रिलेशनशिप में अगर शादी होती है, रिश्तों में, तो आने वाली पीढ़ी जो होती है वो स्वस्थ नहीं होती है, रोगग्रस्त हो जाती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि चाचा की बेटी, ताऊ की बेटी, उन्हीं से आपस में शादी कर ली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सही है? सही नहीं है, लेकिन कुरान में है तो सही है। क्योंकि बचपन से जो लड़की आपको भाई मानती हुई आई है, आपको उस नजर से देखती आई है, क्योंकि मैंने बहुत बार लड़कियों का ऐसा कहते हुए सुना था कि हम इनको भाईजान बोलते थे, भैया मानते थे, और तो इसीलिए तो बोलते हैं भाईजान। मौके पे भाई हट जाता है, जान रह जाता है। मतलब उनका मानना ऐसा है कि हमने कभी उनको उस नजर से देखा नहीं, बट स्टिल फैमिली वालों ने हम पे थोप दिया कि तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी। थोप दिया नहीं, ये मतलब रिश्ते पहले देखते हैं आसपास में, अपने चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ। अच्छा। पहले आप आसपास में देखते हैं, जब नहीं मिलता तब दूर देखते हैं। तो ये वजह क्या है इसके बारे में? कुरान की सूरह अल-अहज़ाब की आयत 50 के अंदर है, सॉरी, उसमें बताया गया कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा की, चाचा की, ताऊ की, फुप्पी की बेटियों को हलाल कर दिया है। मतलब तुम इनके साथ रिश्ते बना सकते हो। तो ये अगर अल्लाह होता तो अल्लाह को इतना पता होता कि ऐसा करने से डीएनए में डिफेक्ट आता है, बच्चे लुल्ले लंगड़े पैदा होते हैं, टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं। वो मना करता कि दूर के रिश्ते करो,
लेकिन वो अल्लाह चूंकि मोहम्मद था तो उसको जानकारी नहीं थी, तो वो आस पड़ोस एक ही कबीला कुरैश कबीला था, तो वो वहीं छटवाता था कि भाई अपने अपने घर में देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ औरतों की ही बेकदरी करी जा रही है, औरतों को ही सब जगह दबाया जा रहा है, क्योंकि जब एक रिश्ता जुड़ता है, एक शादी होती है, तो वो बहुत पवित्र होती है, सिर्फ तन से नहीं मन से भी एक दूसरे से लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन एक आदमी सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोल के सब कुछ खत्म कर देता है, तो ये ऐसे थोड़ी ना चीजें खत्म होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार हो तो गया, वैसे खत्म तो हो गया अब। लेकिन जिन औरतों ने ये सब सहा है और जो इस सब से गुजरी हैं, इस दौर से गुजरी हैं, तो आप यकीन मानो, कभी आप किसी मुसलमान के घर जाके देखना, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये इस तरह बंदिश में रह के भी खुश कैसे हैं। अच्छा। उनको मतलब वो जिंदगी ही अच्छी लग रही है, और जो क्रिएटिव बुद्धि की होती है वो करती है फिर बगावत, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन ये लोग खुश हैं, इतनी तंगी में रहने के बावजूद इनको शिकायत ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग से शायद खेला हाँ, जा वो रहा है। दिमाग से खेला। कुरान ने कह दिया है, कुरान के हुक्म को सर आंखों पे रखा हुआ है। अच्छा। वहां पे हुक्म है, और ऐसा ये पुरुष प्रधान है जो इस्लाम है ना, ये पुरुष प्रधान मजहब है, इसमें औरतों की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कह रखा है कि अगर तुम्हारी औरत प्रेग्नेंट है और तुम्हारा मूड है तो उसको वहां आना पड़ेगा, नहीं आएगी तो तुम फेंटी भी मार सकते हो, डरा भी सकते हो। तो उसकी कोई इज्जत है नहीं है। अच्छा। इस्लाम में नहीं है, और मुसलमान के घर में भी नहीं है। इस्लाम में तो है या नहीं है अलग बात है, मुसलमान की जिंदगी में भी नहीं है। मोहम्मद हैं, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को देख के उनके मन में भावनाएं जागृत हुई, फिर उन्होंने ये कहा कि ये बच्ची जब इतने साल की हो जाएगी तो मैं इससे निकाह कर लूंगा। हाँ, वो थी उम्मे हबीबा नाम की बच्ची थी, उसकी एज 2 से 2.5 साल के बीच में थी। अभी मेरे ख्याल से वो दूध पीती थी। राइट। मोहम्मद साहब उसके घर गए, इब्न अब्बास उसकी बेटी थी, इब्न अब्बास के घर गए। ये है मुसंद अहमद, किताब नंबर 1, 26,870 हदीस नंबर है। वहां मोहम्मद साहब ने जब उस बच्ची को खेलते देखा तो वहां पे बयान कर रहे हैं कि अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इससे निकाह करूंगा। अच्छा, निकाह के मायने पता क्या है? सेक्स, शादी नहीं है। अगर आप अब तो आप सर्च करेंगे तो निकाह के दोनों मायने सामने आएंगे, शादी और सेक्स। लेकिन अगर आप रियल जानकारी निकाल लेंगे ना तो इसका मायने सेक्स है, ना कि शादी। तो वो 2.5 साल की बच्ची के बारे में सेक्स की बात कर रहा है। कैसा जहन होगा उसका, कैसा दिमाग होगा उस इंसान का। पैगंबर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 2.5 साल की बच्ची को देख के आपकी वैसी वाली फीलिंग्स आ ही नहीं सकती हैं। हाँ, कि आप 2.5 साल की बच्ची को देख के कैसे वो फील ला सकते हो कि मुझे यही नहीं, उसकी हरकतें ऐसी थी। सड़क पे एक लड़की औरत खड़ी, तो मोहम्मद साहब उधर, मैं साहब कह रहा हूँ, सॉरी गलती होगी मोहम्मद उधर से निकल रहा था बाजार से, तो वो औरत खड़ी, तो उसको देख के मूड खराब हो गया। घर गया वापस, जैनब के साथ सेक्स किया, और फिर एक आयत डाल दी कि औरत जो है शैतान का रूप होती है। अबे शैतान तू है, वो तो बेचारी खड़ी हुई है वहां तेरी नजर गंदी है। करेक्ट। वो ऐसे ऐसे काम करता था, वो बांदिया बनाता था, बांदियों के साथ सेक्स करता था, रेहाना के साथ सेक्स किया। वो मारियाल किप्तिया, उसके साथ सेक्स किया बिना निकाह के, बता रहा हूँ, ये शादी करके अलग बात है, बिना निकाह के किया। और जो सफिया थी उसका बेचारी, वो तो रात को सुबह उसके आदमी को कत्ल किया और रात को उसके साथ सेक्स कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो कुरान है वो पूरी की पूरी मोहम्मद ने अपने तरीके से लिख डाली है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट। पूरी की पूरी तो नहीं कह सकते, लिखी तो इसी ने है, लेकिन हाँ, इसने क्या किया, कॉपी किया, मर्ज कर दिया, बीच बीच में वो डाल दिया। ईसाइयत से उठा लिया, सनातन की चीजें उठा ली, हिंदुत्व की चीजें उठा ली, और उसमें कुछ अपनी बकवास पेल दी। पूरा कुरान ऐसे तैयार किया। ये तो अच्छा है, किसने आधी से ज्यादा आयतें फेंकी है, बहुत अच्छा हुआ। ये तो थोड़ी सी आई है हमारे तक, 6,000, नहीं तो 15,000 आयतें थी, तब क्या हाल होता दुनिया का, मैं ये सोचता हूँ कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा शांति प्रिय मजहब है, और शांति फैलाते कौन से दिन है? जुमे के दिन, जुमे की नमाज पढ़ के फैलाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी कहा जाता है कि जो मुसलमान से ज्यादा कट्टर कोई नहीं होता है।
किताब कट्टर बना रही है, शांति इसमें कहीं भी नहीं, अशांति है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ो, वहां कत्लेआम है। 23 पढ़ो, वहां कत्लेआम है। 29 पढ़ो, वहां कत्लेआम है। सूरह बकरा की 198 पढ़ो, वहां कत्लो गारत का ही और सेक्स का तो क्या यही यही जिक्र कारण है कि इतने आतंकवादी बनते हैं? हाँ, इसी तो यही किताब को कारण पढ़ के पढ़ के बनेंगे और कुछ उनके पास है ही नहीं है बनने के लिए। ना वो इंजीनियर बन, क्यों पढ़ाई नहीं की उन्होंने और कोई, तो वो आतंकवादी बनेंगे या चंदा खोर बनेंगे। इनमें से और कुछ नहीं बनेंगे तो पंचर लगाएंगे अगर शरीफ होंगे तो। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कि जो मोहम्मद की जो बीवियां थीं, उन्होंने कहीं पे किसी किताब में लिखा या कहाँ पर है ये, कि वो जब एक स्त्री अपने मेंस्ट्रुअल से गुजरती है, जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम से गुजरती है, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हम बीवियां थे, हम सिर्फ एक ही अंडरगारमेंट्स यूज किया करते थे। अंडरगारमेंट नहीं, अंडरवियर। भाई एक ही अंडरवियर था उनका, मतलब ऐसे हालात थे इनके। बिल्कुल। अब क्या खुशी मिलती होगी उनको, 13-12 बीवियां, 12 बीवियों पे एक हाँ, वो मतलब सारी 12 की 12 बीवियां उसी एक को ही यूज पहनती करती थी। थी। हाँ। तो मतलब देखा जाए तो ये बहुत घिनौना मन भी है कि आप औरत को हर तरह से भोग रहे हैं, लेकिन आप उसकी खुशी का और ये वही आदमी ने ये लिखा है कि अगर तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो तुम अगर इस लायक हो कि दूसरी शादी के फर्ज पूरे कर सको तब करना। अच्छा, तो तूने तो खुद फर्ज पूरे नहीं किए भाई उनके, तो आगे किसी को क्या सलाह दे देगा? छोटी छोटी जरूरतें हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तो आगे किसी को क्या सलाह दे देगा जब तूने खुद ये काम नहीं किए? बिल्कुल। वो खुद कुरान के मुताबिक कई जगह मोहम्मद अलग चला है, कुरान में उसने लिख दिया लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने क्या लिख दिया। सूरह कौन सी है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि भाई जो चीजें मैंने तेरे लिए हलाल की है तू उनको क्यों बंद कर रहा है? जब उसने शराब बंद की, अल्लाह कह रहा है कि मैंने तेरे लिए हलाल कर दी और वो उसको बैन कर रहा है, यानी कि अल्लाह के खिलाफ काम मोहम्मद कर रहा है। ऐसी कई आयतें हैं जो आपस में टकराती हैं कि भाई नबी तो अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां अल्लाह मियाँ खुद कंप्लेंट कर रहा है कि भाई तू क्यों ऐसा काम कर रहा है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आपको कुछ इस्लाम में चेंज करना है, तो आप ऐसी कौन सी चीजें जो बदलना चाहेंगे? मैं तो पूरा कुरान ही फाड़ के कोई काम का है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। पहले सोचता था कि ये जो फितरा जकात है ये अच्छा काम है, लेकिन फिर जब अभी तक जब तक मैं एथिस्ट हुआ तब तक तो सोचता था अच्छा है। जब मैं हो गया तब मेरे को पता चला कि यार ये तो फितरा भी सिर्फ मुसलमान को ही देता है। अच्छा। हिंदू को नहीं देगा, सिख को नहीं देगा, ईसाई को नहीं देगा, तो ये तो फिरका परस्ती कर रहे हैं, तो गलत काम कर रहे हैं, ये भेदभाव वाला काम है। तो ये भी मैंने कहा अच्छा नहीं है। अगर चंदा ही देना है तो फिर वो जरूरतमंद कोई भी है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, उसको देना चाहिए। राइट। अच्छा सलीम जी, एक चीज है कि अगर कोई फरमान जारी होता है, सपोज करिए कि जैसे अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मोस्टली ये होता है कि अगर कोई फरमान जारी हो कभी भी इंडिया में किसी भी एरिया में, सिटी में, तो जो हिंदू एरियाज होते हैं वहां जाके वो लोग कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि ये फरमान जारी हुआ है। लेकिन देखा जाता है हमेशा कि जो मुस्लिम एरियाज होते हैं वहां जाने से पुलिस भी डरती है, सामाजिक कार्यकर्ता भी डरते हैं और दूसरे लोग भी डरते हैं, और एट द सेम टाइम मुस्लिम लोग बाहर आके भी खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई पैर नहीं रख सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो फिर इन लोगों को ऐसी कौन सी हिम्मत दी जा रही है कि मतलब ये सबको ही डरा के रख रहे हैं? असल में क्या है, हिंदू वाकई में दिलेर तो रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि दिलेर नहीं रहे, पर बहुत कायर लोग हैं हिंदुओं में भी। नहीं तो ये 20% लोग कुल है। राइट। 2 मिनट लगती है इनकी हेकड़ी निकालने में। ये जो आई लव मोहम्मद के वहां बैनर ले घूम रहे, चाटे मार मार के जमीन पे फैला दे इनको। इतने हिंदू हैं भारत के अंदर। बिल्कुल। अगर ये ना आई लव मोहम्मद ही लिखना है, अपने घरों पे लिख लो, अपनी दुकानों पे लिखो, वहां नहीं लिखें क्योंकि पहचान हो जाएगी इनकी कि ये मुसलमान है, तो इनकी दुकान पे हिंदू खाना नहीं खाने जाएगा, हिंदू इनसे सौदा नहीं लेगा, हिंदू इनसे मतलब नहीं रखेगा, इसलिए वहां नहीं लिखते। अब तख्ती लेके तुम किसे दिखा रहे हो? आई लव मोहम्मद कहते रहो सालो, तुम तख्ती लेके दिखा किसको रहे हो? चिढ़ा रहे हो लोगों को। और जिस दिन ये चिढ़ गए ना हिंदू, उस दिन टाइम खराब हो जाएगा। वैसे आ रहा है अब। अच्छा। यूपी में तो हाँ, तभी लोग चाहते हैं कि यूपी जैसे लोग मुख्यमंत्री सब जगह पर होने चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये ही रहे। हाँ।
तो अगर आपको लोगों को एक मैसेज देना हो लास्टली, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुओं को ये मैसेज दूंगा कि भाई मुसलमानों से सावधान रहो, इनका गजवा हिंद कभी भी जाग सकता है, हकीकत है। ये मत समझो कि तुम्हारे साथ जो मुसलमान दोस्त अच्छा है वो कल तक अच्छा रहेगा। वो जब तक अच्छा है जब तक उसने इस्लाम को नहीं पढ़ा। जिस दिन उसने इस्लाम को पढ़ लिया उसे पता लग जाएगा तुम काफिर हो, लपेट देगा। मुसलमानों से इतनी इल्तिजा है कि किसी मुल्लों के चक्कर में ना आओ। एक्स मुस्लिमों की वीडियो देख के उस रेफरेंस को चेक करो, ये किताब में लिखा है तो छोड़ दो उस किताब को, दफा करो। हम क्यों किसी दूसरे देश के पैगंबर को मानने? होगा वहां का पैगंबर होगा, हमारा नहीं है। हमारे महापुरुष हिंदुस्तान में एक से एक रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आदमी, कबीर हुए हैं। उनको फॉलो करो, अच्छाई को फॉलो करो, काफिर काफिर मत करो। हम उन्हीं के परिवार से हैं। बिल्कुल, सब इंसान है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारे साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा होगा। हाँ जी, बढ़िया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो अभी आप सुन रहे थे सलीम जी को, जिन्होंने अपने खुद के रिसर्च किए इस्लाम के ऊपर, और ये उनके व्यक्तिगत विचार थे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेझिझक और निडर होकर करिए। और जाते जाते फिर से वही 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।